लो यार, मैं पेट्टू जी के बगैर नहीं रह सकती लो यार। मतलब उन्होंने तो बेचारों ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो जेल में पड़े हुए हैं। कुछ कर यार। हाँ यार, मुझसे भी ना छत पे देखा ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जीजा जी दिखेंगे और अभी उनसे कहूंगी कि जीजा जी छत पर हैं। हीरो तेरे मेरे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के छत से गुम होने वाली सेल्फी। लो यार, मेरा तो ना ऐसा मन करे कि मैं ना छत से जाके ना कूद ही जाऊं नीचे। यार मतलब तू मुझे थोड़ी समझ पाएगी, मेरी तो तेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे तो वो बॉयफ्रेंड है, तो क्या समझेगी मुझे। एग्जैक्टली तेरा सिर्फ बॉयफ्रेंड दूर हुआ है, मेरा पति मुझसे दूर हो गया है। यार मेरे से तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। ए, झूठी तभी शाम को दही पापड़ी उड़ा रही थी ना, झूठी कहीं की। वो तो मैं मतलब सीने का दर्द दूर करने के लिए पेट में दर्द करवाने की कोशिश करी थी यार। एनीवे ये छोड़, ये लो कुछ कर, तू मुझे बता क्या करेंगे हम। तो मतलब मैं 2 दिनों से ना ढंग की चोटी नहीं बनी। इस बार मेरा फेशियल भी रह जाएगा इस हफ्ते का। हो मेरे पिंपल्स निकले। सुनो, रुक जा, टेंशन मत ले यार, मैं कुछ करती हूँ। उस बिजिंदर को भगाने का एक आइडिया है मेरे पास। लाइफ में टंटे हो रखे उस बिजिंदर के। इलायची, तू सेठ जी ढूंढ रही है? सेठ जी तो पर दुकान में है ना? है पिच्चू, तुझे किसने बोला कि मैं पापा से मिलने आई हूँ? तो मतलब देख, तू जो समझ रही है ना वो वैसा ना है। मतलब मैं गले हाथ ना लगाऊंगा। देख, तो अगर पैसा चाहिए हो तो सेठ जी से ही मांगी हो। हट, तेरा दिमाग खराब है क्या? मतलब पैसे निकालने के लिए मैं तुझसे परमिशन लूंगी? बिज्जू यार, वो तो मैं शाम को फिल्म देखने चले, 2 टिकट है मेरे पास। फिल्म? हाँ, तो क्या घास छीलने चलेंगे? अरे यार बिच्चू तू भी ना। हाँ, पानी। इलायची सांजू, इलायची सांजू। इलायची। ए पूरियां तल जाके जा। देख इलायची, वो ठीक है, बट पता है अभी बिल्कुल समय ना है मुँह पे। ग्राहक आने को समय है रोना। तू बाद में बात करेंगे हैं? बिज्जू तू कितना बदल गया है, मेरी फिक्र नहीं है तुझे। मैं नहीं बात कर रही तुझसे, जा। अरे ऐसा ना है इलायची, मुझे तेरी बहुत फिक्र है। तू तो जाने कितनी फिक्र करूं मैं तेरी। पर क्या है ना, देख अचानक फिल्म मतलब कैसे, मतलब समझ में ना आ रहा हो ना। बहुत दिन रह गए। बिज्जू, अगर तुझे में इतनी फिक्र है तो सुनना, चलना। हाँ हाँ ठीक है, मतलब तू अगर कह रही है तो सच की कह रही होगी। मतलब हाँ ठीक है, मतलब चलेंगे हैं। ओह माय गॉड बिज्जू। ठीक है, तू अब मैं काम कर लूं फिर। ओके बाय। पता है इलायची के पापा, पिंटू ना 10 मिनट में 1 किलो भिंडी काट देती थी। इतनी फुर्ती से काम करती थी वो। उतनी फुर्ती से उसका गुग्गू मेरी बेइज्जती कर रहा था, इसीलिए मैंने आलस ना दिखाया उसे निकालने में। हाँ तो तुम भी कोई कम बेइज्जती ना करते थे उस बेचारे की। अरे वो नौकर था, वो मालिक के ताने की जो है वो तीर उस पर हमेशा लगे रहेंगे, तभी ये लोग ठीक रहते हैं। समझ में आया? अब देख रही है विजेंद्र को 1800 रुपए पर दे रहा हूँ, लेकिन तन मन से काम एकदम कर रहा है। आहा, पता है हमेशा उसकी नजर जो है जमीन में गड़ी रहती है। मिलेगा कहीं ऐसा? अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, इलायची तो बिजिंदर। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी सांस फुला रही है तू? अंकल जी, इलायची तो बिजिंदर। है? अंकल जी, इलायची को बिजिंदर है। अरे बोलना जोर से। अंकल जी, वो बिजिंदर ना ये लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। आंटी जी, उस बिजिंदर की अक्ल सीधी करने वाली सेल्फी।
आज शाम को पक्का ना? हाँ हाँ, डील डन। अरे यार, अगर सेठ जी ने मुझे इलायची के संग बैठो देख लियो, कहीं नौकरी से ना निकाल दें। यार इलायची ना, ये मुझे सही ना लग रहा यार। मतलब ये गलत है यार। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तू मेरे मालिक की बेटी है, मतलब मेरे सेठ जी की बेटी। और सेठ जी मेरे लिए मेरे भगवान है यार। अच्छा तू ये बता, भगवान की बेटी के संग कोई फिल्म देखने जावे, कोई फ्लर्ट करे ना करे ना यार, ये पाप है। मैं तो कह रहा हूँ ये महापाप है यार। तू चुप कर। ये जो तू मुझे ताड़ रहा था उसका क्या? मैं तो ताड़ ना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये देख के सोच रहा हूँ कि तू मेरे मालिक की बेटी है और मैं तेरी दुकान पे एक नौकर। तो बहन जी। अरे सेठ जी, आप कब आए? जब तू ना अपने भक्ति के गीत गा रहा था। बताओ, इसे देख के कभी ना सोचा था मैंने कि ऐसा आवारा और चचोरा लड़का जो है कभी सुधर भी सकता है। सुन, तूने तो मेरी सोच बदल दी। सेठ जी, ये सब नौटंकी है इसकी। रग रग से वाकिफ हूँ इसकी। झूठा कहेगा। लो बिजेंद्र के छिछोरे होने वाली सेल्फी। चुप रहो तुम दोनों। एक लड़का जो है सुधरने की कोशिश कर रहा है और तुम दोनों उसे मौका ही ना दे रहे हो, हैं? 1800 रुपए में ऐसा लड़का मिलेगा कहीं? सेठ जी, अगर आप 1800 से कम भी देते ना तो भी मैं इतना ही वफादार होता हूँ। अच्छा, मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूं? आज से मैं तुझे 1600 रुपए दूंगा। ओए इलायची, तू बच्ची ना है, समझ रही है? ये नाटक करना बंद कर दे मेरा बच्चा। सेठ जी, कोई बात ना, चाय भी हैगा? हाँ, दोनों इकट्ठे बैठ के पीएंगे। अदरक पड़वा दूं? हाँ, नमकीन भी ले लियो। और बता दे क्या क्या ख्वाहिशें हैं तेरी? इलायची भी डलवा दी। आजा आजा। दिल चाह रहा ना इसकी चाय की। क्या बकवास है ये? अंकल जी ने तो मुझे मेरे नाम से कभी नहीं बुलाया, उसको बच्चा बच्चा बोल रहे। तुझे इस बात की टेंशन है? नहीं, वो लोग जेल में बैठे उसकी टेंशन नहीं है ना तुझे? बढ़िया है। खुशबू अच्छी है। थैंक यू। वाह पिंटू जी वाह, आपके हाथों में जादू है। क्या जबरदस्त आलू पूरी बनाई है आपने, कसम से मन कर रही है आपके हाथों को ना चूम लूं। आपको ये जान के काफी खुशी होगी कि इन्हीं हाथों से काफी अच्छे थप्पड़ भी मारती हैं। काफी तारीफें सुनी हमने। मंगी अंकल, जब तक पिंटू भाभी यहाँ पर रहेंगी ना, आप लोगों को खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं ये। पिंटू भाभी का यम्मी खाना बनाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ भाई, क्या हो रहा है हैं? मतलब पिंकी जी के रहते पिंकी जी के थाने में ये किसके हाथ के बनी हुई पूरी और ये आलू रखे हैं? पिंकी जी पूछ रही है। जी वो दरअसल क्या है कि बूबू ने खाना बनाया है। वो हमने सोचा कि आप भी थाने के बाहर इतना सारा काम करते हैं ना, तो वापस आएंगे तो आपके लिए भी खाना रेडी रहेगा। वैसे तो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पिंकी जी के हाथ की बनी हुई जो आलू पूरी होती है ना, उससे बढ़िया आलू पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। पर अब ठीक है, पिंटू जी ने बनाई है तो ऐसा पिंकी जी थोड़ा सा ऐसा टेस्ट करके देख लेते हैं और क्या। अपना कैसा लगा पिंकी अंकल? ना मतलब वाह 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 वाह। अपना पिंटू जी, आपके आलू तो पिंकी जी के मुंह में जाके रसगुल्ले की तरह घुल गए। देखिए हैं? ना मतलब ये कि आपकी बनाई हुई ये जो आलू की सब्जी है ना, पिंकी जी उसके बारे में बात करिए थे। वाह 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 वाह।
अब अगर पिंकी जी मर भी जाए ना तो कोई गम नहीं। मुझे भी है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब मेरे नसीब में ऐसा खाना कहाँ है। हाँ ना, बिल्कुल तू सही कह रही है। अरे अपना जैन सर, आइए सर, आइए। हाय कमिश्नर अंकल। गुड मॉर्निंग सर। आप आज फिर से यूं ही मतलब अचानक? इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। ये थाने का क्या हाल बना रखा है और ये सब कपड़े किसके सूख रहे हैं? अपना सर वो कमिश्नर साहब, वो दरअसल क्या है कि आपके थाने में काफी जगह है ना, काफी खुली जगह है, तो हमने सोचा कि कपड़े सुखाने डाल दें। वो क्या है ना कि गीले हो गए थे। हाँ नहीं सर, एक मिनट। पिंकी जी आपको समझाते हैं सर। दरअसल वो है ना अपने मुरारी सेठ, उन्होंने ना इन दोनों को अपने घर से निकाल दिया सर। तो इसलिए पिंकी जी ने ना इनको यहाँ थाने में शरण दे दी सर, पनाह दे दी है। मगर आपको तो जानते हैं सर, पिंकी जी का दिल कितना नरम है सर। है हाँ, बहुत बड़ा है। इंस्पेक्टर पिंकी, ये थाना है, कोई सराय खाना नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आएगा और तुम उसे पनाह दे दोगे। तुम्हें मालूम है ना, ये थाने में सिर्फ चोर उचक्के क्रिमिनल्स ही आते। निकालो इन लोगों को अभी कभी यहाँ से। हाँ सर, सही कहा सर आपने। पर एक ऑफिसर के साथ ऑन ड्यूटी इस तरह की तुम्हारी बदतमीजी करने की जरूरत कैसे हुई? इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। अभी कभी इनको थाने में बंद करो, बंद करो, और मैं देखता हूं इन लोगों की जमानत कौन देता है। बंद करो इनको उठाकर। जी सर, अभी सर। मंगीलाल जी। पुष्पा, यस सर। इन दोनों को हवालात के अंदर करो। कैसे? हो गया काम हो गया। चलो उठो फटाफट। आजा बेटा, आजा आजा। हाँ चलो चलो, जेल चलो, जेल चलो। हाँ। जी धन्यवाद। ना, अरे बंद कर देगा। खराब जेल चलो, तू- जेल तू चलो। आ जा इधर। जमानत नहीं मिलती। अरे ठीक है यार, जेल चलो, जेल चलो। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कहाँ रह गई? सुनो, क्या इतना लेट क्यों कर दिया? अरे नहीं मिल रहा था बुक्का यार मुझे। हो, क्या क्या करना है? अरे आइए आइए मैडम जी, बैठिए। अपनी दुकान समझिए। हमारे यहाँ ना एक से बढ़ के एक लहंगा मिल रहे हैं। आप बताओ पे क्या चाहिए? भाईजान, हमारी दोस्त परवीन का ना निकाह है। हाँ? उसके लिए हमें एक बहुत खूबसूरत लहंगा चाहिए। ऐसा लहंगा जिसे देख के हमारे सारे रिश्तेदार ना चल भुन के राख हो जाए। समझ लीजिए लहंगा नहीं, लाइटर देखने आए हैं। मैडम जी आपकी आवाज ना बिल्कुल सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। भाईजान, ये बहुत पुराना तरीका हो गया है। अब चुपचाप आपने जल्दी से लहंगे नहीं दिखाए ना, तो अपनी चप्पल आपके कान के पास ऐसे बजाएंगे कि आपको हमारी चप्पल की आवाज भी ना सुनी सुनी लगेगी। अरे आप तो बुरा मान गई। दिखा देंगे लहंगा। ये लो, ये देखो, कढ़ाई देखो यहाँ पे। भाईजान शादी के लिए लहंगा लेने आए हैं, मैयत के लिए नहीं। कुछ अच्छा दिखाइए ना। ये हमारी दुकान को बेस्ट लहंगन में से एक है। और भी है पर ये आपके लिए अच्छा लगेगा मुझे। देखो कितनी बढ़िया कढ़ाई आ रही है यहाँ पे। कितने का है ये? बस 5,000 रुपए का। अरे वाह, 5,000 में तो बेहद खूबसूरत है ये। लेकिन एक तकलीफ है, हमारे शौहर को पता चला कि इतना महंगा लहंगा लिया है ना, तो वो हम पे बहुत चिल्लाएंगे। इसलिए भाईजान एक काम करेंगे, आप 2,000 की रसीद बना दीजिए ना, हम पैसे 5,000 ही देंगे। अच्छा 5,000 रुपए दोगी और रसीद 2,000 की काटूं? कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना आपको? अरे तकलीफ तो तुम्हारे शौहर को होगी, इन्हें क्यों होने लगी?
हाँ हमें काई को तकलीफ है नहीं लगी। आप लो बढ़िया लहंगा, आपको पैक कर दूं बोले तो। और भाईजान, हम क्या सोच रहे थे ना कि हम आपके मालिक को भी नहीं बताएंगे, हमसे कहेंगे कि 2000 का ही लहंगा लिया है और बाकी आप चाहें तो 3000 बाकी के अपनी अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, मैं पैक कर दे रहा हूँ ये है। जी ये लीजिए। हाँ क्या बात है सेठ जी? हाँ, ऑल गुड नॉट बैड, इलायची इज डेड, योर फेस इज बिकमिंग रेड, चेहरे की लाली लौट आई तुम्हारे। हाँ? जैसे कोई बड़ा नरम नरम गूलर चबा के आ रहे हो। क्या बताऊं कदोड़े, देख बात ही कुछ ऐसी है। अब जब से ये विजेंद्र मेरी दुकान पे काम कर रहा है ना, आय हाय मेरे काम का बोझ एकदम हल्का हो गया है। अच्छा, हाँ 1600 रुपए की तनख्वाह में सोच ऐसे लगा रहता है जैसे कोई भक्त लगा रहा, एकदम भक्त की तरह ऐसे। बताओ, चेहरे से तो एकदम गूलर लगे, इतना बढ़िया काम करेगा जे ना सोचा था। तू सही कह रहा है खदोटे, मतलब ये देख लगता ही ना है कि ये वही वाला जो है विजेंद्र है। अरे अब तो ऐसे रहता है जैसे संत हो, संत। पापा कोई संतवंत नहीं है वो, बल्कि अपने लाडले विजेंद्र की ना नई नई हरकत सुन लीजिए आप। अरे इलायची, तू क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है हमेशा है? पापा मुझे तो ना पहले से ही शक था वो आदमी है ही नहीं भरोसे के लायक, तो मैंने उसका ईमानदारी का टेस्ट लिया। हाँ और पता है फिर क्या हुआ? हाँ, लहंगा बेचा 5000 का और रसीद बनाई मात्र 2000 रुपए की। देखिए फिर सोच लो, 3000 अपनी जेब के अंदर। ये तो ज्यादा ही बड़ा गूलर दे दिया मुंह में। पापा दिखा दी ना तूने अपनी औकात, दिखा दी ना तूने औकात, दिखा दी। अरे सेठ जी, अरे सुन, तूने अपनी तो औकात दिखा दी, मैंने गलती की तो ऐसा करके। अरे सेठ जी मैंने करो का, ये तो बताओ, फ्री में थप्पड़ मारे जा रहे हो यार। अबे तू मेरी दुकान पे चोरी चकारी करे हो, मैं तुझे थप्पड़ भी ना मारो। हाँ विजेंद्र, तू समझता है क्या अपने आप को? तेरे जैसे फालतू आदमी की ना मेरे पापा को जरूरत नहीं है। अरे पर मैंने करो का, ये तो बता दो। अबे तू करेगा, एक बात है, तू करेगा भी क्या? करेगा क्या? तेरी तो नस नस में जो है बेईमानी भरी हुई है। इतने दिनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा था। अरे सेठ जी, मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि मैं क्यों बनाऊंगा तुम्हें बेवकूफ यार? मेरी इतनी दिन बाद दोबारा नौकरी लगी है, दाल रोटी चल रही है, मैं क्यों परेशान हूँ और तुम्हें क्यों करूंगा? क्योंकि तू लालची है। अरे तुझ पे तरस खा के पापा ने नौकरी भी क्या रख लिया, तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। ईलू, इस विजेंद्र के सर पे चढ़ के नाचने वाली सेल्फी। अरे सेठ, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे अपनी दुकान पर रख के। अरे सेठ जी मेरे ना कछू तुम्हारी बात पल्ले पड़ी ना रही है कि तुम मेरा क्यों जूस निकाल रहे हो, क्यों मार रहे हो मुझे? एक बात बता, इस दुकान पे लड़कियां आई थी तो? हाँ आई। लहंगा खरीदने आई है? हाँ ये देखो, ये देखो 2000 रुपए की रसीद है क्या ना? वो क्या भाई कि जब आई वो तो 5000 रुपए को लहंगा बेचो, मैंने 5000 की रसीद ना बनाई, मैंने रसीद बनाई 2000 रुपए की, कि जहां से तुम्हारा टैक्स जो है ना वो 2000 पे लगे। और तुम्हारा 3000 का फायदा है। मैंने तुम्हारे भले के लिए सोची कि चलो तुम्हारा थोड़ा सा टैक्स बचा दूं, और तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो।
भलाई को जमाना ही ना रहो ना। तूने 2000 रुपए की रसीद इसलिए बनाई जिससे मेरा टैक्स बच जाए। और का हाय कितना बड़ा चोर है, टैक्स की चोरी करता है। पापा आपको भी अपने साथ में ना जेल में ले डूबेगा ही, मैं बता रही हूँ। अरे बेकार की बात मत कर। इसने जो है 2000 रुपए की रसीद इसलिए बनाई कि मेरा टैक्स बचे। समझ ही ना रही है तू। सुन विजेंदर, अगर तू साफ सुथरा होता ना तो मैं तेरी पप्पी ले लेता। ले लो। ना ना, मैं तुझे गले लगाऊंगा। आजा। अरे सेठ जी तुम तो मजाक कर रहे हो यार। ला पैसे ला। हाँ ये लो 5000 रुपये तुम्हारे। हाँ। ये लो पूरे गिन लो। हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे वाह, ये विजेंद्र जो है खूब मुनाफा करवा रहा है मेरा। अबे ओए संजू, कभी अपने घर के सामने भी अपनी मोटरसाइकिल साफ कर दिया कर। इलायची संजू बात। अरे जीजा यार, कम से कम पॉलिश तो अच्छी लेके आया कर। कितनी घटिया पॉलिश लेके आया, जूते पॉलिश ही ना हो रही है। अरे जीजी, अरे कभी कभी हमें भी खिला दिया कर, हमें तो कुछ खिलाती ना है। अभी लाई। अबे ओए जले हुए भट्टे, कभी कोई काम धंधा भी कर लिया कर। अरे सुन, जरा मेरे लिए चाय ले आ। अभी लाई। मैं इसलिए पड़ा रहता हूं तेरे पीछे कि कब तू घर छोड़कर जाए और मुझे सुकून मिले। चाय। अरे सुन, हाँ इसमें थोड़ी चीनी कम है, जरा चीनी डालना। इलायची के पापा खुद जाके चक्कर ले लो। देख नहीं रहे हो मैं कितनी थकी पड़ी हूँ। हाँ देख नहीं रहे हो कितनी थकी पड़ी है। पिंटू भाभी होती थी तो मम्मी की कितनी हेल्प हो जाती थी। नहीं हाँ सही कह रही है इलायची। अरे पिंटू के होते हुए दिन कैसे गुजर जाता था पता ही ना चलता था। बड़ा मन बहलाती थी भैया, क्या बता। नहीं मेरा कहने का मतलब है वो सबका मन बहलाती थी, वो बहुत अच्छी थी। ये क्या मिसेस पंचम के नाम की लट लगा रखी है? वो घर में ना है तो क्या ये घर ना चलेगा? ये घर तो चलेगा लेकिन अटक अटक के। तुम्हें पता है पूरे घर का राशन पिंटू यूं कंधे पे उठा लेती थी। और तो और वो सब्जी वाले को ऐसे फ्लाइंग किस दे के मिर्ची धनिया के साथ नींबू भी फ्री में मंगा लेती थी। और कुछ सामान ऊपर से उतारना होता था ना तो यूं खुदक के बंदर की तरह निकाल देती थी। हाँ हाँ बात तो सही है। अब देखो पापा, आप तो पूरे दिन दुकान में रहते हो, व्यस्त रहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि घर में कितने काम होते हैं। मैंने देखा है पिंटू भाभी ना कभी भी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ती थी, हर काम में साथ में टिकी रहती थी हमेशा, है ना? हाँ तो फ्री में ना करती थी वो। उसके पति को मैंने नौकरी और घर दे रखा था। हसन, अपनी बहन का हाथ बटा लिया कर, बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा तुम खुद तो कभी मेरे बारे में सोचते नहीं हो। मैं तो भाग ही फूट गए। अब तेरे भाग फूटे या जुड़े, लेकिन मिसेस पंचम इस घर में ना आने वाली। बस अपने भाई से कहे कि कुछ काम हम कर ले। पर पापा मैं ये कह रही थी ना कि तू चुप रह। अबे कितनी बार कहना पड़ेगा तुझसे कि तू अपने घर में सामने जाके साफ कर। हट। चटंगे भैया, हाँ बर्तन बहुत पड़े हैं, आ जाओ ना धो दो, मेरी मदद कर दो, आ जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे री मैं तुम्हारी री मारी री मुरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, ओ खाए जाओ मेरे भैया। री री मैं तुम्हारी री मारी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया। आओ बबू आओ। बबू, पिंटू जी जो आपने पनीर की सब्जी बनाई ना
ये मतलब इतनी टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी बनी है कि अगर इसके हाथ होते ना, हाथ ऐसे, तो इसने बाहर निकल के अपने आप को ना नजर से बचाने के लिए टिक्का लगा लेना था। अरे दरोगा जी कैसी बात कर रहे हैं, आपके कितने बड़े एहसान हैं हम पे, आपने हमको रहने के लिए जेल दी। अरे आप कहें तो मैं तो अपने पति का अंगूठा काट के परोस दूंगा आपको। वाह 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 पिंटू जी, मतलब पिंकी जी एक बात बताए, आप ना एकदम कुछ अलग किस्म की पत्नी हो रखे। मतलब ना पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि ना क्यों ना तुम दोनों को पिंकी जी किसी लंबे केस में अंदर कर दे 4-5 साल के लिए। कितना मजा आएगा, खाएंगे खिलाएंगे ऐश करेंगे एकदम ऐसे ही। नहीं, बहुत 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 सही बोला आपने, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कभी कभी थोड़े समय के लिए हम आए तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं क्यों बाबू? ठीक है, अब ये बात तुम कह रही हो तो हाँ, ये भी सही लग रही है वैसे तो। मंगीलाल। पुष्पा खाना हो गया, बाहर मस्त लस्सी पी के आते हैं हम। ओके सर। चलो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे यार साला जब से यहाँ आए खानसामा बने पड़े हैं, पता नहीं कब तक ठोंक ठोंक के खिलाएंगे सबको, कब तक इस जेल की हवा खाएंगे यार। टेंशन मत ले भाई, इलायची जी सब संभाल लेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। अरे यही तो दिक्कत है कि लाजी जी हैं। अरे जीजा जी जेल में है? जी इलायची जी जीजा जी जेल पर हैं और फिलहाल छत पे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये जो आपकी उम्मीद है ना, वो हकीकत में बदलने वाली है बहुत जल्द। उसका आइडिया है मेरे पास। जीजा जी इस बार ना बहुत ही जबरदस्त आइडिया है मेरे पास, तो सुनिए। बताइए। अरे इलायची जी, आपको लगता है ये आइडिया काम करेगा? गारंटी जीजा जी, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस बिच्चू के। खा ले खा ले। वल्ला हबीबी, तुम हमको एक जैसा 10 लहंगा दिखाती महमूद। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास वैरायटी बहुत सारी है, तुम कहो तो अलग अलग लहंगा दिखा दूँ 10, तुम्हारी बेगम है बहुत अच्छा लगेगा, अलग अलग लहंगा दे। हमारी 10 बेगम होती, अलग अलग बेगम के लिए अगर अलग अलग लहंगा लेती तो सब नाराज होती, तो सबके वास्ते हम सब के लिए एक ही लहंगा लेती, पैसे का कमी नहीं होती। ये तुम ऐश करती, तुम ये लेती, हमको इस दुकान का सबसे महंगा लहंगा दिखाती। हाँ हाँ दिखाऊंगा तुम्हें बेहतरीन लहंगा। महमूद हाँ हाँ, ये देखो, ये लहंगा देखो तुम शेख साहब, लाख रुपया को है, इतनी जोर की कारीगरी है यहाँ पे, तुम देख कर दिल खुश हो जाएगा। और रुक जाओ, तुम्हें पैसा की तो कमी है ना। रुको, ये देखो तुम 2 लाख रुपए को लहंगा, मतलब जहाँ पे सोने की कारीगरी है, सोने के तार से कारीगरी है, पूरी चांदनी चौक में तुम्हें ऐसा लहंगा ना मिलेगा। जुबान है मेरी। हमको तुम्हारे बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगती, तुम इस तरह उल्लू बना के लोगों को सेल करने में माहिर होती। हमें तुम्हारा जैसा दिमाग हमारे मॉल में मांगती। धन्यवाद शेख साहब। ये बताओ क्या लोगे, गरम लोगे, चाय लोगे, ठंडा लोगे, लस्सी लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, क्या लोगे, क्या पियोगे तुम? तेरा खून पीऊंगा। मतलब हमारा मतलब हम गलत बोलती, हम कहती सुकून। तुम्हारा इस दुकान में आके हमें बहुत सुकून आती। तुम बहुत ही होशियार आदमी होती, हम तुमसे जैसा माल मांगती
तुम वैसा माल दिखाती, हम तुमसे बहुत खुश होती। अरे शेख साहब, ये तो मेरा काम है, तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। और वैसे में एक बात बताओ यार शेख साहब, इतने सारे दुबई में लौंडे लपाड़े पड़े हैं अपने देश के, उनमें से कोई चिकना लौंडा ले लो। नहीं हबीबी, दुबई में तुम्हारा जैसा लड़का नहीं होती, तुम्हारा जैसा मेहनती, तुम्हारा जैसा होशियार, तुम्हारे जैसा तेज दुबई में कहीं नहीं होती। हम तुमको एक बात बोलती, तुम बुरा तो नहीं मानती? हाँ बोलो, दो बात बोलो। हम तुम्हें हमारी मॉल में नौकरी देती, हम तुम्हें पूरे 5,000 देती। जो भी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपया। अब तुम बोलो मत मानियो शेख साहब, मतलब 5,000 रुपये के लिए मैं चांदनी चौक क्यों छोड़ के जाऊंगा, क्यों जाऊँ? मतलब मैं, हम रुपए का बात नहीं करती, हम 5,000 दिरहम की बात करती। हम तुमको 5,000 दिरहम देती, हिंदुस्तानी रुपया में 1,00,000 रुपया होती, तुम इंजॉय करती, तुम्हारा खाना रहना सब हम देती। महमूद, 1,00,000? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कम लगती तो हम तुम्हें बढ़ा के देती, हम तुम्हें 6,000 दिरहम देती, लेकिन इससे 1 रुपया ऊपर नहीं देती। हमको तुम्हारे जैसा आदमी मॉल में जरूरत होती, तुम हमारे साथ काम करती। वल्ला महमूद, मतलब मैं दुबई जाऊंगा? और नहीं तो क्या तुम ऊपर जाती हबीबी? वल्ला हम तुमको एक साइन चेक देती। तुम आदमी हमको बहुत पते की आती। अब हम तुमको क्या बोलती, तुम ये छोटा मोटा धंधा बंद करती और हमारे साथ दुबई में काम करती, हम एक साथ काम करती, एक साथ नाम रोशन करती। वल्ला महमूद, मतलब मैं दुबई जाऊंगा? करो, अरे जरा चाय ले आ। लाई। अरे जब कोई खबरें भी अच्छी ना आ रही हैं। ये लो इलायची का पापा। अरे वाह। वैसे एक बात है करूं, तू ना पकौड़े बहुत ही अच्छे बनाती है, बस खाना जो है थोड़ा फीका बनाती है। अरे मजाक कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या चल रहा है? पकौड़े चल रहे हैं, तू कहते उन्हें उड़ा दूं? नहीं, सीधे मुंह कभी मुझसे बात नहीं कर लेना, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट बैठ, बैठ तू एक मिनट। करूं, मुझे तुझे एक बात बतानी थी। ये जब से विजेंद्र आया ना, तब से जिंदगी में 2 काम बड़े अच्छे हुए। एक तो मेरे काम का बोझ बहुत हल्का हो गया है, और दूसरा पैसों की खूब बचत हो रही है। अरे विजेंद्र, दुकान छोड़ के कैसे आ गया यहाँ पे? क्योंकि मुझे ना करनी तुम्हारी सड़ी सी नौकरी। क्या सुनाई ना दी होगा, कान में जालो लगा हुआ है। मतलब यार तुमने आंखन पे चश्मा लगा रखो है, कान को भी खराब है होगा पर्दा। भाई मशीन लिया बाजार से, लगवा लो, फिट करा लो कान में। अरे यार तुमने 1,600 रुपया में मेरी जान निकाल ली, तेल निकाल लियो पूरा मेरा। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक मेरी बैंड बजा रखी है। यार मुझे तो ये लग रहा है कि मैं कौन कंजूस मक्खी चूस, मतलब क्या क्या बोलूं तुम्हें, कैसे आदमी के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। बताओ क्या बकवास कर रहा है तू? कितने तेरे कान भर दिए? अरे मेरे कान ना भरे कोई ने, मैं खुद इतना भर गऊं, देखना रहे हो, इतना भर गऊं, इतना भर गऊं, क्या बताऊं। तुम्हारी रोज की नोटिंग से मैं परेशान आ गऊं। चलो मैं तो जा रहा हूँ। और इलायची कैसी है? तेरी एक काम, मैं ना आ रहा हूँ यहाँ काम करने। अरे जाओ तुम अपनी दुकानें रह के। हे भगवान, कैसा लड़का है, क्या क्या बोल के चला गया। मैं पहले से कहती थी यार, ये सब नाटक करता है, बदतमीज। अरे मुझे क्या पता था कि मैंने सांप पाल रखा है, किसी समय भी डस सकता है वो। सच कहूं ना, जीजा जी ना चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपके ना बड़े वफादार थे। मैं तो कहती हूँ मैं अभी बुला के लाती हूँ। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा वहां पे। टन इस घर में कभी भी ना आ सकता है। मैं उसकी शक्ल ना देखना चाह रहा हूं। उसके बदले में चाहे कितने भी घटिया आदमी को मुझे अपनी दुकान में रखना पड़े, मैं उसे रखूंगा। बात कर रही है बेकार की। पर पापा, एक मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार, ये क्या हो गया? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी, हाँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चाइनीज। चांदनी चौक का बेस्ट चाइनीज है।
क्या है इलायची जी, क्या चाइनीज खाएं यार? यहाँ पर हमारा कुछ चाइनीज बना हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में चल क्या रहा है। एक तो उस भुजिंदर को निकलवा के कोई फायदा ही नहीं हुआ। पता नहीं सेठ जी के ऊपर पता नहीं कौन सी चुड़ैल चिपक गई, हमें रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं यार दुकान पर। जीजा जी देखिए, फायदा ये हुआ है कि रास्ता साफ हो गया इस विजेंद्र के जाने से। अब बस कैसे भी करके ना जान लगा देनी है और पापा से माफी मांग लेनी है बस। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो दुकान है ना, पापा की बस की तो है नहीं कि अकेले संभाल लें, तो बस लोहा गरम है और हथौड़ा मार दो। हाँ मतलब? अरे मतलब यह है कि सेठ जी का सिर अभी गर्म है, तो तू एक हथौड़ा ले और आज रात को सेठ जी के सिर में मार देते खाक से। पिंटू जी, अगर आप मेरी सुन्नू के ना होने वाले सुहाग नहीं होते तो अभी स्वर्ग में ना लेडीज जेंट्स की कंबाइंड लाइन में ना खड़े हुए होते, अपने नंबर का वेट कर रहे होते। पिंटू जी, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, वो कंफ्यूजन वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी देखो, अपना आपको माफी मांगनी है पापा से, मतलब एक अलग यूनिक स्टाइल में, एकदम ही अलग होना चाहिए, ऐसा स्टाइल जो हमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है? अब इलायची जी क्या करें यार, अब आप ही बताइए क्या 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 करें हम? अरे क्या करें? देखो प्यार से माफी मांगो, उनकी हेल्प करते वक्त माफी मांगो, मतलब कुछ ऐसा करो कि उन्हें माफ करना ही पड़ जाए, मतलब 4-5 भारी डायलॉग्स मार दो यार, तब देखना लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा और आपकी दोनों के साथ में यूं ऐसे। बताओ, ये डॉक्टर भी बड़ा अजीब आदमी है। कह रहा है कि धूप में स्नान करने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। अरे हड्डियां कहां से मजबूत होंगी जब घर में दीपक जैसा साला बैठा हो। अजीब आदमी है। आहा, 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 अरे 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 करो 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 करो। ओहो, अरे जरा मेरे साबुन लगा दे। आह, अरे करो, साबुन लगा दे। अरे शादी के बाद जो है इसने खिला पिला के करू, वाह क्या बात है। हाय 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 करू, शादी के बाद तूने मुझे इतना खिला पिलाया कि मेरी कमर और मेरे हाथ की दूरी बढ़ा दी, मतलब मेरे हाथ जो है अब कमर तक पहुंचते ही ना है। तुझे याद है शादी के पहले महीने मैंने तुझे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तेरे उठाने के चक्कर में मेरी कमर अकड़ गई। फिर पूरे महीने तूने तुझे जो है मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है, मतलब तूने मेरी कमर में जो है साबुन लगाया पूरे महीने, बस उसी अदा से मेरे साबुन लगा। और तुझे याद है तू मेरे साबुन लगाती थी, मैं तुझे गुदगुदी करता था और तू मेरी पीठ पे थप से मारती थी, लेकिन प्यार से धीरे धीरे। आए अरे तेरे हाथ, अरे करूँ तेरे गुदगुदे हाथ जो है इतने सख्त कैसे हो गए, एकदम मर्दाने। हाय राम, इलायची के पापा ये क्या कर रहे हो? अरे तू कहां से बोल पड़ी? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे करू करू सुन तो, अरे करू चले। अबे ओए कंचन। सेठ जी पंचम। अरे मैं तुझे कुछ भी कह के बुलाऊं, तू ये बता मेरे घर में घुसा कैसे? सेठ जी सामने के दरवाजे से आए थे, वो आपसे माफी मांगने आए हैं सेठ जी। ओ जीजा जी,
आप अपनी इज्जत को दाव पे लगा के पापा से माफी मांगने आए हैं? मतलब शादीशुदा होने के बावजूद आप पापा की बात नहीं टालते हुए उनकी पीठ पे साबुन लगा रहे। सो क्यूट। धन्यवाद धन्यवाद इलायची जी। वो दरअसल क्या है कि ये तो हमारे मालिक है ना, और हम इनके नौकर हैं, और इनकी बातें मानना तो हमारा फर्ज है ना। पहले तू मेरी भावनाओं के साथ खेला, अब तू मेरे शरीर के साथ खेलने आए हैं? मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरी पीठ पे साबुन लगा, ये बता। जी सेठ जी, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि हमें प्लीज माफ कर दीजिए। आज के बाद हम आपकी कभी भी कोई भी बात नहीं काटेंगे, पक्का। अरे काटेगा कैसे? तू इस घर में आएगा तब काटेगा ना। जा निकल यहाँ से, चल। क्या कह रहे हो? निकल। सेठ जी चल फुट, बैठ। हैंड राइटिंग ना सुधारी तूने अपनी? है? तू का 70 साल की बुढ़िया हो रखी है, कर रही है। सुनाई ना दे रहा जो मैं कह रहा हूँ? इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा गंदी है। मेरी हैंड राइटिंग तुझसे अच्छी है। ओके। हेलो, हड्डी जुड़वानी है? अबे यार हड्डी जोड़ी ना जाती है, तोड़ी जाती है। जब मन करे तब आ जाइयो, बात कर रहे हैं बेकार की। बैठ। एक तो फोन ने दुखी कर रखा है मुझे। जीजा जी होते तो इतना खून नहीं जुलाना पड़ता। अरे आइए बहन जी, आइए। भाईजान जी, आपके पास बढ़िया जरदोजी वाला लहंगा मिलेगा? अरे क्यों ना मिलेगा भाई, क्यों ना मिलेगा। पूरी दिल्ली में मेरी दुकान से ही तो माल जाता है। अभी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे ओ दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। लहंगों की ऐसी उथल पुथल मचाई है मैंने पापा, अब आपको जीजा जी को बुलाना ही पड़ेगा।